कहानियों के कस्बे में आपका स्वागत है। आज कहानियों के कस्बे से आपके साथ साझा करूंगी आधी आबादी का सच। दोस्तों, महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को लेकर यूं तो हर दिन बात होती है, गंभीर चर्चा भी होती है, लेकिन नतीजे वैसे क्यों नहीं दिखते। ये भी सच है कि आधी आबादी की पूरी आजादी को लेकर दुनिया भर में काफी कुछ लिखा गया है, कहा गया है, समझा और समझाया जा रहा है, पर कथनी और करनी में तब भी कोई खास अंतर क्यों नहीं दिखता। बेशक महिलाओं ने काफी तरक्की की है, हर क्षेत्र में वो आज आगे बढ़ी हैं। अंतरिक्ष से लेकर पहाड़ और खेलों से लेकर प्रशासन व राजनीति में दबदबा भी बढ़ गया है, लेकिन क्या यह काफी है? उससे भी बड़ा ये सवाल है कि अपने दमखम पर तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ी महिलाओं को छोड़ दें तो आबादी के लिहाज से उसी अनुपात में ये आम या पुरुषों के बराबर क्यों नहीं है? इसका जवाब शायद जल्द मिलेगा भी नहीं, और पूछे तो किससे पूछे? क्या उसी महिला से जिसकी कोख मानव अस्तित्व यानी स्त्री पुरुष की जननी है, और जन्म देने के बाद ही दोनों की हैसियत समाज में अलग अलग हो जाती है? ऐसे सवाल आज भी बेजवाब खड़े हैं। हाँ, दुनिया के पिछड़े और तरक्कीशुदा देशों में महिला समानता का सच अक्सर न केवल चिढ़ाता है, बल्कि तरक्की के तमाम वादों के बाद विकृतियों के आईने पर हकीकत को भी दिखाता है। इसके बावजूद महिलाएं तमाम तरह के सच व पूर्वग्रहों के बीच भी अपनी हस्ती को बढ़ा रही हैं, जो आधी आबादी की जिद या फिर जीने की चाह को दिखाता है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा सच है, जिसका कुछ शब्दों में अर्थ यही है कि महिला परिवार, समाज व देश को बांध कर रखती है, और यही जानबूझकर भी ना समझ पाना बेहद दुखद है। दोस्तों, ये भी सच है कि भारत समेत अनेकों देशों में आज भी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, जबकि कागजों में ये बेहद सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं। इन अधिकारों का एहसास कराने और इन्हें पाने का संघर्ष और मुहिम ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मकसद है। किसी नहीं पता कि लिंग भेद का शिकार सबसे ज्यादा आज भी महिलाएं हुई हैं। दोस्तों, महिला दिवस की शुरुआत भले ही 113 वर्ष पहले साल 1908 में एक आंदोलन के दौरान हुई थी, लेकिन इसकी जरूरत आज भी वैसी की वैसी ही है। तब अमेरिका में न्यूयॉर्क की सड़कों पर कामकाजी महिलाओं का बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें करीब 15,000 महिलाएं शामिल थी और काम के समय को कम करने, उचित वेतन और मतदान के अधिकार की मांग की गई थी। इसे जर्मनी की राजनीतिज्ञ क्लारा जेटकिन ने संभाला और बढ़ाया और महिला दिवस मनाने का रूप दिया। जेटकिन साल 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में कामकाजी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, जिसमें 17 देशों की 100 महिलाएं आई थी, और यहीं पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाए जाने के पीछे एक रोचक प्रसंग है। हालांकि क्लारा जेटकिन ने शुरुआत करते हुए कोई तारीख तय नहीं की थी। तब साल 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी, जो इतना सशक्त रहा कि वहां के सम्राट निकोलस सत्ता छोड़ने को मजबूर हो गए। तब बनी अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया। उस समय वहां जूलियन कैलेंडर उपयोग किया जाता था, जिसमें तारीख 23 फरवरी थी, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में यही तारीख 8 मार्च थी। बस तभी से 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, हालांकि साल 1996 से ये दिन हर बार अलग थीम के साथ मनाया जाने लगा है, जिसमें पहली थीम अतीत का जश्न भविष्य की योजना के साथ मनाया गया। कई स्थानों पर आज भी लड़कियों को इस दौर में भी पढ़ाई से दूर रखा जाता है। स्कूल भेजने की सोचना तो दूर की बात है। वहीं जो महिलाएं घर परिवार के प्रोत्साहन और अपने संघर्ष से किसी कदर आगे तक निकल भी जाती हैं, तो उनकी कभी पदोन्नति में बाधा तो कभी कार्यस्थल पर शोषण के इतने उदाहरण सुनने को मिलते हैं, जिनकी गिनती करते करते आप थक जाएंगे। इसके अलावा भारत में ही कुपोषण को लेकर महिलाओं का आंकड़ा न केवल डराता है, बल्कि हैरान करता है। दोस्तों, वैदिक काल में बहुत सी विदुषी स्त्रियां हुई, जैसे अपाला, घोषा, विश्वरा, सरस्वती, लोपामुद्रा आदि। इन्होंने कई सूतकों की रचना ऋग्वेद में की है। तब सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में स्त्रियां बिना किसी प्रतिबंध के हिस्सा लेती थी। उस काल की नारी पुरुषों के साथ यज्ञ, सभा, समिति एवं गोष्ठी में सम्मिलित होती थी। इसी तरह मनुस्मृति में भी लिखा गया है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती उनका सम्मान नहीं होता। वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।
और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जिस कुल परिवार में स्त्रियां दुर्व्यवहार के कारण दुखी रहती हैं, उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, उसकी अवनति होने लगती है। इसके विपरीत जहाँ ऐसा नहीं होता और स्त्रियां प्रसन्न चित्त रहती हैं, वह कुल प्रगति करता है। दोस्तों, ये भारतीय दर्शन ही है जहाँ महिला सम्मान सबसे अहम है, लेकिन आज भी वास्तविकता कुछ और है जो सबके सामने है। दोस्तों, बेशक जमाना बहुत आगे निकल गया है, लेकिन महिलाओं की हैसियत अभी भी घर संभालने और परिवार चलाने से ज्यादा नहीं दिखती। 21वीं सदी में भी दकियानूसी कहें या फिर ज्यादती, हर कहीं महिलाओं को घेरे की चार दीवारी में कैद किए हुए है। दोस्तों, कहीं धर्म तो कहीं स्वाभिमान से जोड़कर इसे बढ़ावा देने की नाकाम कोशिशों ने हमेशा महिला प्रतिभाओं का दमन किया है। इन्हीं सब पर लगाम और महिलाओं के सम्मान, जागरूकता, अधिकार के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे आयोजन पूरी ईमानदारी से समय, शहर और दकियानूसी की सीमाओं को लांघकर किया जाना चाहिए, ताकि धीरे से ही सही आधी आबादी की पूरी आजादी का सपना सच हो सके।